डियर स्टूडेंट, जरा बात करते हैं शेप ऑफ फ्रिंज की। ये शेप ऑफ फ्रिंजेस होती है। शेप ऑफ फ्रिंजेस जो होती है वो पी का पैटर्न डिसाइड करता है। जो पॉइंट पी स्क्रीन पे है ये किस तरह से मूव करेगा वो डिसाइड करता है कि फ्रिंजेस कैसे बनेंगी। अब यहाँ पर मैं बेसिक पॉइंट बताता हूँ कि जैसे जैसे अब ये लाइन है तो पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि S1P माइनस S2P एक कांस्टेंट है। अब दो लाइन ऐसे सामने पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है कि वो S1P माइनस S2P एक लेमडा है, तो बट ऑब्वियसली पाथ एक लाइन होना चाहिए, क्योंकि दो लाइन के सामने स्क्रीन पर अगर एक और पैरेलल लाइन खींच दो तो ऐसे अगर हम पॉइंट बनाते जाएं तो डिस्टेंस का जो भी डिफरेंस आ रहा है S1P माइनस S2P उस स्ट्रेट लाइन पे क्या चलेगा, एक कांस्टेंट चलेगा। इसलिए अगर स्लिट्स ऐसे होंगे, हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये, तो फ्रिंजेस भी स्ट्रेट लाइन आएंगी, पैरेलल टू फ्रिंज स्लिट, सॉरी फ्रिंजेस आर पैरेलल टू स्लिट। तो ये ऐसे, तो सेंटर पे मैक्सिमा, ये देखो ये सामने वाली लाइन होगी तो S1P बिल्कुल मिडिल में होगा, तो S2P माइनस S1P किसी भी रे के लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब अगर ये स्लिट में हॉरिजॉन्टल बना दो स्क्रीन पे, ठीक है, सॉरी मेन जो हमारा एक पेपर होता है इसको हम स्लिट कट करते हैं, अगर मैंने ऐसे कट कर दी तो फ्रिंजेस भी कैसी हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। तो जैसी स्लिट आएगी वही स्लिट की शेप ही डिसाइड करती है कि कैसे फ्रिंजेस बनेंगे। अगर ये ऐसे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो फ्रिंजेस भी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केस और हो जाते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। अगर स्लिट्स में कैसी ले लू, सर्कुलर, दो छोटे छोटे पिन होल करने जा रहा हूं। अगर मैंने ऐसे पिन होल लिए तो सामने स्क्रीन पर क्या होना है इस बार, ये मिडिल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, इसे पार्ट डिफरेंस जीरो बना रहेगा। S1 S2 पॉइंट पी बीच में लोगे, इस पूरी लाइन पे चले जाओ, S1P माइनस S2P क्या रहेगा इस लाइन पे, जीरो। अब S1P माइनस S2P इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डी है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी हो सकता है। दिस इज द, अब ये दोनों यहाँ पे पॉइंट है, लाइन नहीं है, दो पॉइंट, एक पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सामने स्क्रीन से कि उसका दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस एक कांस्टेंट है और वो इस डी से कम है। तो पाथ कैसा होता है हमें पता है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। तो जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 जाएगा तो वो डार्क लाइन, फिर मैक्सिमा, फिर ऐसे इधर ये पार्ट डिफरेंस जीरो, ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा, फिर ये पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2। और यहां पर जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वाई फार्मूले से, वो ये डिस्टेंस निकलती है किसी भी, जो आपके पास फार्मूला है इस केस में आप ऐसे किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा की इधर इस लाइन के लोग डिस्टेंस बता सकते हैं। और अगर ये S1 S2 ऐसे हो जाए, सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा बता लेना, वरना कंफ्यूज होता है कि ऐसे हाइपरबोला बनने कैसे बनने हैं। जब S1 S2 ऐसे लोगे तो ये एक मिडिल लाइन आएगी, देखो सबसे पहले सेंट्रल लाइन सोच लो, ये लाइन ऐसे देखो, ऐसे प्रैक्टिकल सोचिए, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, डिफरेंस जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा, मिडिल से ऐसे एक लाइन आगे बढ़ा, ठीक है। अब सोचो इस पे कोई भी पॉइंट पी मूव करेगा, S1 S2 से ज्वाइन कराओ, देखो ऐसे ऐसे, तो डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसके इस लाइन के बाद हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनाओ जो इसको कट ना करे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये डिफरेंस, ये डिस्टेंस, इस बार y का फार्मूला ये चले, जो फार्मूला हमने y मैक्सिमम y मिनिमम निकालने का सीखा NW, वो सारी चीजें यहाँ पर ऐसे हैं कि फ्रिंजेस कैसी रहेंगी, हाइपरबोलिक। या पूछा होता है फ्रिंजेस की शेप क्या होगी, तो आंसर इज हाइपरबोलिक। और एक लास्ट केस जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न। अगर S1 S2 ऐसे इनलाइन होगा ये, और ये स्क्रीन ऐसे रख दी जाए, ठीक है, B कैपिटल D, तो इस केस में फ्रिंजेस कैसी होती हैं, और एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है मैक्सिमम मिनिमा का, हाईएस्ट वाला सेंटर के पास होता है, सर्कुलर। इस केस में फ्रिंजेस कैसे आएंगी, सर्कुलर, ठीक है। तो हमारा कैसा पैटर्न मिल गया, सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न। सेंटर पे मैक्सिमा या मिनिमा ये कोई फिक्स नहीं होता, ये डिस्टेंस डी पे डिसाइड करता है, हमने लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया है। तो ये 5 टाइप के फ्रिंजेस हमारी होती हैं,
दो स्ट्रेट लाइन पैटर्न ऐसे, वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, दो पैराबोलिक पैटर्न और एक सर्कुलर पैटर्न। तो टोटल 5 टाइप के फ्रिंज पैटर्न हम लोग स्टडी करते हैं।